Hey Sarvi Engineer, welcome to our YouTube channel Service Society। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मशीन को टिल्ट कर लीजिए, देन ऑप्स में जाइए या मेनू में जाइए। मेनू में जाके आप थर्ड पेज में जाइए, वहाँ पर इंटरसेक्शन, आज इंटरसेक्शन के बारे में जानेंगे। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, बाय द वे एंटर करिए। इसमें डिफाइन फर्स्ट पॉइंट यानी 2 पॉइंट चाहिए। आप मैनुअल भी एंटर कर सकते हो, आपके पास कोऑर्डिनेट हो तो, या लोड करके भी जो रखा हुआ है कोऑर्डिनेट वो भी एंटर कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं डायरेक्ट मेजर करेंगे। F3 में मेजर करना पड़ेगा आपको डायरेक्ट, जो पॉइंट अभी ऑन द स्पॉट है। इसके लिए मैं देख सकते हैं 2 पॉइंट ऑलरेडी लाइन खींचा हुआ हूँ, तो फर्स्ट पॉइंट को मेजर कर लेता हूँ। इसका कोऑर्डिनेट आ गया, देन ओके फ्रेश करिए। फिर डिफाइन सेकेंड पॉइंट को भी सेम मेजर कर लीजिए। ये मेरा असिस्टेंट सेकेंड पॉइंट में खड़े हैं। देन F3 में मेजर हो जाने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको ओके फ्रेश करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, जो डिस्प्ले में आप देख सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एजीमथ 1 यानी आपको एंगल देना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको 90 डिग्री एंगल में देता हूँ, और इसका डिस्टेंस भी मैं 8 मीटर 750 रख देता हूँ। आपके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हो। तो मैं इसको 8 मीटर 750 रख दिया। तो फिर इसको आप एशो पे क्लिक करिए, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इस पॉइंट को। ये पॉइंट हो गया मेरा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 2 बेस लाइन का। हॉरिजॉन्टल स्क्रू को आप 0 में लाइए, फिर उस पॉइंट को मार्क करिए। मेरा असिस्टेंट अभी खड़ा है, उससे और पीछे जाएगा। बाय द वे मैं मेजर कर लेता हूँ, अभी भी 270 mm पीछे जाएगा। दोबारा मार्किंग करता हूँ, तो मेरा पॉइंट आ गया 2 बेस। आप एक से ज़्यादा भी पॉइंट मार्क कर सकते हो। इसके लिए आपको एस्केप दबा के फिर इसी डिस्प्ले में आके एंगल देना है आपके रिक्वायर के हिसाब से, और एज डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 वो भी देना है। तो आपका मैं दोबारा मार के दिखा देता हूँ। तो ये मेरा 180 डिग्री एंगल में है, जो 2 डिफाइन बेस पॉइंट किया था। तो इसको इजी तरीके से समझाने के लिए आपको वर्क पेपर कर देता हूँ। आप इस पॉइंट को लोड भी कर सकते हो, नाम भी दे सकते हो, कोड भी। इसमें आप देख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 है, उसमें अगर आप कुछ इंटर करेंगे देन ओके करेंगे तो कैलकुलेशन एरर दिखाएगा, या आप एजीमथ 2 में भी करेंगे कैलकुलेशन 0 दिखाएगा। यानी आपको एजीमथ एंगल 1 एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2, ये 2 पॉइंट आपको देना है। तो आपको मैं पेपर वर्क में समझा दूंगा, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। टोटल स्टेशन में फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट ये है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसका एजीमथ जो एंगल दिया था मैं 90 डिग्री में, और एज डिस्टेंस 2 दिया था। इसका डिस्टेंस दिया था 8 मीटर 750। तो इसी के अकॉर्डिंग, जो एज डिस्टेंस, इसी के अकॉर्डिंग एक 8 मीटर 750 का एक सर्किल इमेजिन किया है, टोटल स्टेशन बना लिया था। इसी के अकॉर्डिंग जो ये लाइन खींचा है पूरा, इसी में जो 2 पॉइंट आया है, ये फर्स्ट पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट 1, और ये पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट 2। इसी का अर्थ यह है सिंपली, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो लाइन में एक चौरा बन गया। आप देख सकते कोई भी रोड, ये मान के चलिए आपका हाईवे है, इसमें से एक 90 डिग्री एंगल में, या कुछ भी एंगल में आपका, मैं लमसम कुछ भी एंगल में आप, इसका जो एक रोड निकल के आता है, जो ये जो चौराहा क्रिएट होता है, ये जो इसी को इंटरसेक्शन बोल सकते हैं आप। यही इसी को छेद भी बोल सकते हैं, या चौराहा भी बोल सकते हैं। सेम प्रोसेस में अगर आप एजीमथ एंगल ना दे के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 कुछ भी मान दे सकते, कुछ भी उसका 2 मीटर पकड़ लिया, ये 4 मीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2, दोनों की अगर वैल्यू देंगे आप 4 मीटर या 2 मीटर, जो आपका रिक्वायर्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग जो सर्कल क्रिएट होगा। यानी मशीन एक एजम्पशन कर लेता है, इसमें जो 2 टच हुआ है, इसी को इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। यानी 2 पॉइंट के बीच में जो एक लाइन खींचा होता है, इसी के इंटरसेक्शन बोल सकते हैं आप। इंटरसेक्शन 1 पकड़ लीजिए, ये इंटरसेक्शन 2 पकड़ लीजिए। इस वीडियो के अकॉर्डिंग कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट करिए, और अगर वीडियो को आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और आपके दोस्त के साथ
शेयर कर दीजिए, कोई जो भी सर्वे इंजीनियर है। तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।